लाइट चैप्टर रिवाइज करना है? अरे टेंशन क्यों लेते हो, 10 मिनट में करवा देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लाइट को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो तुम और ये है तुम्हारी सुंदर कन्या, ठीक है। ठीक है, तुम सुंदर कन्या को कहते हो अरे तुम तो चांद लग रही हो। क्या कहते हो? तुम चांद लग रही हो। अब तुम्हें कैसे पता कि ये चांद है? चांद पे दाग भी तो हो सकती है, ये चांद का दाग भी तो हो सकती है। हाँ भैया हो सकती है। तो तुम्हें कैसे पता कि ये चांद ही है? तो तुम्हें मालूम चला लाइट के कारण। लाइट के कारण? हाँ, लाइट ही वो एक चीज होता है जिसके कारण हम लोग किसी भी सामान को देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो लाइट क्या होता है? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट क्या होता है? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो मदद करता है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। ठीक है, अच्छा लाइट जो है ना हमेशा सीधे लाइन में चलता है। कैसे चलता है? तुम्हारी तरह इधर उधर नहीं चलता है, सीधा लाइन में चलता है। और इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन या फिर प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है। ठीक है, अगर लाइट के स्पीड का हम लोग बात करें ना तो लाइट का स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होता है, लेकिन हमारे बुक में वैक्यूम में पढ़ना है। तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए भैया कि लाइट है क्या? लाइट वेव है या पार्टिकल है? तो देखो लाइट दोनों है, लाइट के पास दोनों है। लाइट बहुत ही ज्यादा नीच बंदा है, ये दो गर्लफ्रेंड मैनेज कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा है। लाइट के एक गर्लफ्रेंड का नाम है वेव और दूसरे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? पार्टिकल। अच्छा वेव कौन सा वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो लाइट जो है ना मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और वैक्यूम में भी, समझे। मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो हर जगह ट्रेवल कर सकता है। कौन? लाइट। अच्छा अगर हम पार्टिकल की बात करें ना तो पार्ले जी का बिस्किट देखे हो? तो पार्ले जी का बिस्किट ले आओ और पैकेट और उसे फाड़ दो। तो जब पैकेट फाड़ते हो तो छोटा छोटा तुम्हें ऐसे बिस्किट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। तो ये क्या हो गया? एक डिस्क्रीट यूनिट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये अलग अलग बिस्किट में तो होता है अलग अलग, तो क्या हर बिस्किट अलग अलग होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि सारा बिस्कुट कंटिन्यूअस एक में ही लगा हो? नहीं, हर बिस्किट अलग अलग होता है। और एक बिस्किट को हम लोग पैकेट मान लेना तो वही तुम्हारा फोटोन होता है। फोटोन क्या होता है? डिस्क्रीट पैकेट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लाइट का बेसिक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तुम अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने गए, तुम गए सुंदर कन्या को प्रपोज करने, तुम जैसे से प्रपोज किए एक चाटी मारी तुमको, और तुमको एक चाटी मारी ना तो तुम जहां से आए हो वहीं चले गए। मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। मतलब जहां से आए हो तुम वहीं पे बाउंस करके चले गए हो आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ एंड पॉलिश सर्फेस। स्मूथ और पॉलिश सर्फेस तुम्हारी सुंदर कन्या हो गई। सुंदर कन्या को प्रपोज करने के बाद मतलब उसे टकराने के बाद तुम्हें वो इस तरीके से चाटी मारी ना कि तुम जिधर से आए हो वहीं चले गए हो, ठीक है। ठीक है, देखो ये मान लो अपना मिरर है, ठीक है। ये क्या है? अपना मिरर है। जब भी मैं मिरर पे कोई लाइट डालता हूं ना, जब भी मैं मिरर पे लाइट डालता हूं तो जैसे मैं लाइट डालता हूं वैसे ही लाइट निकल जाता है। कहीं कहाँ निकल जाता है? तो जैसे जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में फिर बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? जो लाइट मैं डाल रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? तो जो मान लो ये मिरर है ना, मिरर है तो मिरर से अगर मैं 90 डिग्री पे कोई भी लाइन इमेजिनरी लाइन बना दे रहा हूं ना, इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं नॉर्मल कहता हूं, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे हो गया तुम्हारा क्या? देखो इंसिडेंट रे तो आया जो मैं डाला हूं, और रिफ्लेक्टेड रे हुआ जो मिरर में पड़ने के बाद जो वापस आया ना, जो वापस लाइट मीडियम में आया है मिरर में पड़ने के बाद, वो तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस बोर्ड को अगर हम लोग प्लेन मान लेते हैं, ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड एक प्लेन है, तो क्या इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इसी बोर्ड पे है कि नहीं है? हाँ, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों किसमें होता है? तो तीनों सेम प्लेन में है, ठीक है। तो हमारा पहला लॉ भी यही कहता है। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी जो है लाई करता है सेम प्लेन में, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो मान लो ये अपना क्या है? ये अपना मिरर है। तो जिस तरीके से जिस एंगल से लाइट इस पे पड़ता है ना, किस मिरर पे, तो जिस एंगल से लाइट मिरर पे पड़ता है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, ध्यान देना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या फिर इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहते हैं, ठीक है। चलो
अब हम लोग जो है अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इमेज। तो इमेज क्या होता है? तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअली दिखाना इमेज कहलाता है। ठीक है, तो इमेज क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो फॉर्म होता है जब दो रे एक्चुअली मीट करता है या फिर मिलता हुआ हमें दिखता है। देखो, इमेज कब बनता है? कि जब रेज आपस में मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब किसी भी रे को मिलने के लिए कितना चीज चाहिए? मतलब कितना रे चाहिए रे मिलने के लिए? कम से कम 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या तुम अकेले आपस में मिल सकते हो क्या? आज मैं खुद से मिल के आऊंगा, होता है ऐसा? नहीं, तुम किसी से मिलने जाते हो, 2 लोगों से मिलते हो, 3 लोगों से मिलते हो, 4 लोगों से मिलते हो कि नहीं मिलते हो? लेकिन कम से कम 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मतलब जब भी 2 रे आपस में मिलता है या फिर मिलता हुआ हमें दिखता है ना, तब वो क्या बनाता है? तब वो इमेज बनाता है। ठीक है, जैसे यहां देख लो, ये बंटी है और ये बबली है, ये दोनों आपस में मिल रहा है। कहां? पार्क में। ठीक है, तो अगर ये दोनों रियली में मिल रहा है ना, मैं यहां से चुपके से देख रहा हूं, ठीक है, और चुपके से देख रहा हूं कि बंटी बबली दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों एक्चुअली में अगर मीट कर रहे हैं ना, एक्चुअली में अगर मिल रहे हैं, तो ये रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? रेज एक्चुअली मीट। जब जो है रेज एक्चुअली में मिलता है ना, तो क्या बनाता है? तब रियल इमेज बनाता है। ठीक है, ठीक है। अब एक केस क्या हो सकता है कि इन दोनों में बस आंखों आंखों में ही इशारा हो रहा है, दोनों अभी मिला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाद में कहीं मिल सकता है, क्योंकि दोनों में आंखों आंखों में ही प्यार हो रहा है। किन दोनों में? बंटी बबली में। ठीक है, ठीक है। तो क्या ये दोनों अभी मिला है? क्या नहीं मिला है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये दोनों फ्यूचर में मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब ये मिला नहीं है और फ्यूचर में मिल सकता है ना, तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल क्या हुआ? काल्पनिक। तो ये काल्पनिक है कि नहीं है? मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ जानते हैं? नहीं जानता है। ठीक है, ठीक है। तो इमेज ये कैसा बना रहा है? तो वर्चुअल इमेज बना रहा है। कैसा बना रहा है? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है? जो रेज होता है ना, वो मिलता हुआ हमें अपीयर्स होता है, रेज अपीयर्स टू मीट। ठीक है, ठीक है। और जो भी रियल इमेज होता है ना, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों बस दोस्त हो कि नहीं, लेकिन मुझे क्या लगा, अरे पार्क में मिल रहा है मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो ये दोनों रियल में मिल रहा है, तब मुझे ऐसा लगा है। लगा कि नहीं लगा है? लगा है। तो मेरे मन में उल्टा सीधा ख्याल बना है कि नहीं बना है? इसके लिए उल्टा ख्याल बना है, बना है। तो रियल इमेज कैसा होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, वही बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल जब भी देखो, गाना गाओ, खरा है खरा है खरा है, तो वर्चुअल देखिए क्या गाना है? गाना गाना है, खरा है खरा है खरा है, मतलब वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मिरर की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप का मिरर होता है। एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर, जो घर में तुम शीशा वगैरह देखने में, ड्रेसिंग वगैरह में यूज करते हो, प्लेन मिरर। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है भैया? मान लो ये शीशा का क्या है? शीशा का एक बॉल है, फुटबॉल है, वो शीशा का है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ ना कि ये बॉल, इस बॉल को तुम तोड़ लो। ठीक है, इस बॉल को तोड़ के तुम 2 भाग कर लिए, एक मान लो ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। ठीक है, ठीक है। एक बार ना बॉल को तुम अंदर से रंग दो और एक बॉल को बाहर से रंग दो। ठीक है, ठीक है। जब तुम अंदर से रंगोगे, जब तुम बॉल को अंदर से रंगोगे ना, तो कैसे दिखेगा तुम्हें? यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? लाइट जो है बाहर से तुम्हें इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बाहर तो अपना चेहरा देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? हाँ। तो जब तुम बाहर का जो सरफेस तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग होता है ना, ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? बाहर का जो सरफेस होता है वो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, वही बात करें हम लोग कनकेव की ना, तो केव मतलब गुफा। तो गुफा टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गुफा टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है। देखो, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो गुफा टाइप का है कि नहीं है? अंदर है कि नहीं है? तो इसी को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप देखो, ये जो स्फेयर है, इसका एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? तो इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसी से ना कट के बना है दोनों। तो मतलब अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, तो क्या यहां सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, तो क्या यहां सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ भैया, बन रहा है। अच्छा, तो ये जो सेंटर है ना, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर। तो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी यार देखो, फोकस क्या होता है? तो फोकस वो पॉइंट होता है जहां से, ध्यान देना, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे जो रेज एक्चुअली मिलता है या फिर मिलता हुआ हमें दिखता है। कहां पे? तो फोकस पे। ठीक है,
ठीक है। अच्छा अब देखो, अब सेंटर है तो इसका रेडियस भी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसी रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है। और फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है ना, उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। फिर भैया पोल क्या होता है? तो ये जो मिरर है ना, इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये तुम्हारा पोल होता है। तो पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर होता है। तो ये होगा तुम्हारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब बात करें हम लोग प्लेन मिरर की ना, तो घर में जो शीशा होता है तुम्हारा क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। ठीक। और इससे इमेज कैसा बनता है? तो प्लेन मिरर से हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है? इरेक्ट। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। और जब भी तुम प्लेन मिरर में काम करो कि तुम एक शेप ले लो, जो तुम राइट हैंड में शेप लेके खड़ा हो गया, तो तुम्हें जो मिरर में दिखेगा ना, मिरर में दिखेगा कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में क्या है? शेप है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो प्लेन मिरर हमेशा लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और सिर्फ प्लेन मिरर ही लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, ठीक है। और जो ऐसा होता है कि तुम प्लेन मिरर में इतने बड़े हो, मतलब रियल में इतने बड़े हो, और प्लेन मिरर में जाके इतने छोटे हो गए, होता है? ऐसा नहीं होता है। मतलब जितने बड़े तुम होते हो उतना बड़ा ही इमेज बनाता है। मतलब प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है। ठीक है, ठीक है। और जितना दूरी तुम्हारा मिरर से, तुम्हारा जितना दूरी होता है ना, उतने ही दूर पर मिरर के अंदर इमेज बनता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो उतार लो इसको। अब देखो, ये जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल को तुम जरूर याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। देखो अब जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कनकेव मिरर से। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं ना, तो जो हमारा इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। और कैसा इमेज बनता है? तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा बनता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा और पास ला रहे हैं। ठीक है। पहले तो मान लो ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे रखे थे, अब हम लोग पास ला के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखे, मतलब इसके पीछे रखे। तो कहाँ रखे? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रख दिए। ठीक है। तो जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को, तो हमारा इमेज जो बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, ठीक है। और कैसा बनेगा इमेज? तो इमेज बनेगा तुम्हारा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, छोटा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको और पास लाए और कहाँ रख दिए? तो हम लोग अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए। कहाँ रखे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जैसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रखे ना, तो इमेज भी कहाँ बना? तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। ठीक है। मतलब यहाँ पे इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन दोनों सेम रहता है। कब? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है। और कैसा इमेज बनता है? इमेज का टाइप क्या होता है? तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और सेम साइज का बनता है। तो सेम साइज का इमेज कब बनता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को और पास ले जाते हैं मिरर के। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को ना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ रखें? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें कि नहीं रखें? रखें। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे ना, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सी पे के बियॉन्ड बनेगा। कहाँ बनेगा? कहीं इस साइड बनेगा, मतलब सी के उस पार बनेगा। कहाँ? सी के बियॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग और पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे डाल देते हैं। कहाँ डालते हैं? तो फोकस पे डालते हैं। तो जैसे हम लोग फोकस पे डालेंगे ना, तो हमारा इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। और कैसा बनेगा? तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और मैग्नीफाइड बनेगा। एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। ठीक है। और अगर हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे। मतलब ये याद कर लो, तुम्हें ये याद हो जाएगा। इसको याद कर लो, तुम्हें ये वाला याद हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हम लोग जो है ना, इसको और पास लाते हैं और फोकस और पोल के बीच में डाल देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में डालेंगे ना, तो हमारा जो इमेज बनेगा कुछ इस साइड बनेगा। इसके क्या बोलते हैं? मिरर के बिहाइंड बनेगा। कहाँ बनेगा? मिरर के बिहाइंड बनेगा। ठीक है। और कैसा बनेगा? रियल नहीं बनता है भाई, गलत हो गया। कैसा बनता है? तो वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनता है, और मैग्नीफाइड बनता है। तो ये है तुम्हारा कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग जो है
कन्वेक्स मिरर की ओर बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे ना, तो इमेज हमेशा बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। और इमेज का टाइप क्या होगा, तो इमेज हमेशा वेद बनेगा। वेद, वेद मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। हमेशा इमेज जो है छोटा ही बनेगा। कब, जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के पास भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे या फिर कन्वेक्स मिरर के कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन हम लोग क्या पढ़े थे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। तो रिफ्रैक्शन होता है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है ना, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में लाइट जाता है तो लाइट, मान लो ऐसे में लाइट डाला, ठीक, और ये दूसरा मीडियम है, ये पहला मीडियम है, तो लाइट को मैं ऐसे डाला, तो लाइट को ऐसे ही जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, हाँ भैया जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे ना जाकर लाइट हल्का मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है और हल्का बेंड होकर पास करता है। ठीक है, तो देखो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, इस लाइन पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, हाँ भैया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाता है, नहीं जाता है। होता क्या है कि लाइट जो है ना बेंड हो जाता है और जो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था वो हल्का इधर आ जाता है और नॉर्मल के पास या फिर नॉर्मल के दूर भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब लाइट का बेंड होना जब वह एक से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करे तो क्या कहलाता है, वो हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, ये हुआ क्यों, तो ये हुआ स्पीड में चेंज आने के कारण। ठीक है, क्यों हुआ, तो स्पीड में चेंज आने के कारण हुआ। ठीक है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है वो देखो। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सभी सेम प्लेन में लाई करता है, वही रिफ्लेक्शन का पहला लॉ वाला, मतलब दोनों लॉ सेम है, हाँ सेम है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट एंगल और ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अगर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन को हम लोग लेते हैं ना और दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे देख लो, मान लो कि मीडियम 1 हमारा वैक्यूम है, ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या है और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड क्या है, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, म्यू से। ठीक है, ठीक है। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है सी अपन में वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ठीक है। और साइन आई बाई साइन आर जो हम लोग किए हैं ना, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और लेंस हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, बाय।